देखो, मानो या ना मानो, आप दूसरों के बर्ताव से ना अपसेट तो ज़रूर हो जाते हैं। वो सामने वाला शायद आपका क्लोज़ भी हो, या फिर रिलेशनशिप में भी हो, या फिर फैमिली मेंबर्स में भी हो सकता है, या फिर आपका फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कभी कभी तो ऐसे होता है ऑफिस के कलीग्स तक ऐसा कुछ बोल देते हैं ना, उनके बर्ताव की वजह से आप अपसेट हो जाते हैं। उसने कुछ बोला, उसने कुछ कहा, तो आप तुरंत उसकी बातों से दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। सही बता रही हो ना? आप बताइए, सही है ये? किसी की बातों से किसी ने कुछ बोला तो आपका परेशान होना, दुखी होना, ये क्या सही है? आप बताइए। बिल्कुल भी सही नहीं है ये। क्योंकि ये बातें ना कभी भी हमारी ज़िंदगी बेहतर बनने के लिए हेल्प नहीं करती, मदद नहीं करती। आप हमेशा ही दुखी परेशान रहोगे ना, तो आप बताइए कैसे आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी? आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? हमेशा ही ऐसे दुखी रह के, परेशान रह के? नहीं ना। तो इसके बारे में सोचिए कि जो हमें दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है ना, तो ऐसे लोगों से हम दूर कैसे रहें? आज मैं ये वीडियो में आपको, जो लोग आपको दुखी परेशान करते हैं ना, ऐसे लोगों से कैसे दूरी बनानी है ना, इस बारे में बताने वाली हूँ। देखो, हमारे पास ना 3 चॉइसेस है। फर्स्ट चॉइस ये है कि अगर हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है ना, कि हम कुछ भी ना करें। और सेकंड चॉइस ये आता है कि सामने वाले को ना हम होने के लिए बोलें। या फिर तीसरा पॉइंट ये है कि हम खुद चेंज हो जाएं। ये तीनों भी पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ। ये तीनों भी पॉइंट्स से ना हमें थोड़ी हेल्प हो सकती है, जो हमें परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, जो हमारा ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी ज़्यादा करते हैं। तो चलो, मैं ये तीनों पॉइंट्स का आपको डिफ़ाइन करके बताती हूँ, उसको क्लियर करके बताती हूँ कि हम ऐसे लोगों से कैसे दूर रह सकते हैं, इनके बर्ताव से हमें कुछ कैसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये बताया था मैंने कि हमें ये लोगों के बर्ताव से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आप बोल रहे होगे ऐसे कैसे कि हमें इन लोगों के बर्ताव से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, कि ये हमेशा ही ऐसे करते रहेंगे, हमेशा ही इनका हमें दुखी करना, हमें परेशान करना ये छोड़ेंगे नहीं, तो इससे हमारी लाइफ कैसे बेहतर बनेगी? नहीं बन सकती है, पता है मुझे। बट ये पॉइंट मैं इसलिए ले आई हूँ कि हम हमेशा सोचते हैं ना कि जैसे चल रहा है ना, फिर चलने दो। फिर उसका ना वो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, वो ना हमें और दुखी करना चालू कर देता है, वो सामने वाला पर्सन हमें और ज़्यादा परेशान करना चालू कर देता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट भी यहाँ पे लागू नहीं होता है। मीन्स ये फर्स्ट पॉइंट भी कोई काम का नहीं है। अगर हम उसे जैसे कर रहा है वो वैसे ही करने देंगे ना, तो उसे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी हमें तंग करने की, परेशान करने की। तो फर्स्ट पॉइंट तो कोई काम का नहीं है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि उसे सुधारने की कोशिश करना, या फिर उसको सुधारने के लिए बोलना। आप बताइए कि हमें या फिर दूसरा कोई हमें सुधारने के लिए बोले तो हम सुधर सकते हैं, या हम किसी को सुधारने के लिए बोले तो वो सुधर सकता है? नहीं ना। ये डिपेंड करता है, ये हर एक के संस्कार, हर एक के थिंकिंग, उनके बर्ताव पे डिपेंड करती है। वो कैसे बर्ताव करते हैं ना, उनके संस्कार उसमें बताते हैं। ये पॉसिबल नहीं है हम किसी के हिसाब से खुद को चेंज करें, ये खुद में बदलाव लाएं, या फिर हम किसी को चेंज करें। ये पॉसिबल ही चीज़ नहीं है। कोई भी दूसरे के वजह से ना चेंज नहीं होता है। हाँ, उसका बर्ताव कैसे है, वो अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है या फिर ज़्यादा दुखी कर रहा है, तो वो अगर सामने वाला पर्सन आपका बहुत ज़्यादा नज़दीक का हो, बहुत ज़्यादा खास हो ना, तो आप 10 to 15% उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हो। बट अगर वो नॉर्मल रहेगा, वो सामने वाला पर्सन ना
नहीं सुनने वाला होगा ना, तो आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। मीन्स ये सेकेंड पॉइंट भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला जब भी हमें दुखी करे, परेशान करे, तो मीन्स हम ये सेकेंड चॉइस भी यूज़ नहीं कर सकते उसके ऊपर, क्योंकि हम किसी को चेंज ही नहीं कर सकते या वो हमें चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो थर्ड चॉइस देखते हैं कि क्या है, कि हमें खुद को ही चेंज करना चाहिए। ये पॉइंट हम ज़रूर कर सकते हैं। देखो, सामने वाला अगर हमें दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है ना, तो एक लिमिट रहती है। सामने वाला किस हद तक हमें परेशान कर रहा है, किस हद तक हमें दुखी कर रहा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाला बहुत ज़्यादा परेशान करना है ना, उस टाइम पे सामने वाले से हमें दूरी बनाना रखना चालू करना होगा। जब भी हम उसको अवॉइड करना चालू करेंगे ना, तो ही कुछ फ़र्क पड़ सकता है सामने वाले को। जब भी सामने वाला हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, आप पहले तो ये बताइए कि उसके बर्ताव से हमेशा ही आपको दुखी होना, परेशान होना क्यों इम्पोर्टेंट है? वो सामने वाला आपको इम्पोर्टेंट है या आपकी बातें आपको इम्पोर्टेंट लगती है? पहले तो ये क्लियर कीजिए। अपने लाइफ का रिमोट ना अपने हाथ में रखिए। अपने लाइफ का रिमोट किसी के हाथ में दोगे तो ना आप हमेशा ही दुखी रहोगे, हमेशा ही परेशान रहोगे। ये चीज़ ना आपको ठान के रखनी होगी। अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से चलना सीखिए। और देखो, जितना ज़्यादा आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हो, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन आप किसी से करते हो ना, आपके हाथ में ना रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ दुखी और परेशानी का ही मिलेगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशन चीज़ ऐसी है ना, हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं, और जैसे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर सामने वाला रहता नहीं है, उसका बर्ताव उस हिसाब से रहता नहीं है ना, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रोने का मन करता है, दुखी होके बस डिप्रेशन टाइप आपको लगना चालू हो जाता है। ये सही है नहीं ना, तो आज से ही चेंज करिए। ओवर एक्सपेक्टेशन करना भी बंद कर दीजिए। अपना लाइफ का रिमोट ना अपने हाथ में रखिए, दूसरे के हाथ में मत थोपिए। उसके बर्ताव से हमारे लाइफ में ना कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। ये सोचिए कि रीज़न क्या है। रीज़न समझने की कोशिश करिए, जो हम समझते ही नहीं है। सामने वाला अगर जानबूझ के आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है ना, तो उसको आपने खास बना के रखा है। जब भी आप किसी को खास बनाते हो ना, तभी वो जानबूझ के आपको परेशान करता है। इसलिए ऐसे लोगों को ना खास नहीं, आम बना के रखिए, आम समझिए उनको, और ऐसे लोगों को ना इग्नोर करना चालू करिए। हाँ, अगर इग्नोर करते ही हो ना, संग में ना, अगर इग्नोर करने के बाद भी आपको तकलीफ़ हो रही है, आप परेशान हो रहे हो ना, तो एक काम कर सकते हो। सामने वाले को ना माफ़ करके आप रिलीफ, टेंशन फ्री हो सकते हो। क्योंकि कैसे होता है पता है क्या, कभी कभी हम ना सामने वाले को माफ़ ही नहीं करते, उसके बर्ताव से हम परेशान रहते हैं, उसके बर्ताव हम झेलते रहते हैं ना, वो टेंशन कंटिन्यूसली हमारे मन में चलता रहता है। उसके बर्ताव से ना कभी कभी तो हमारे अंदर ना बदले का भाव आ जाता है। बदला जैसे हम दुश्मनों से लेते हैं, वैसे वाली बदले की भाव आ जाती है। बट अगर सामने वाला इम्पोर्टेंट है, कोई ख़ास है, घर का है, तो ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हो आप? सामने वाला अगर इम्पोर्टेंट है, ख़ास है ना, तो ऐसी जगह पे आपको ना माफ़ करना चाहिए। माफ़ करने से ना हम बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाते हैं। सामने वाले को माफ़ करने से हमें ना बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। कोई मुश्किलें, कोई परेशानियाँ ना किसी को माफ़ करने से ना बहुत ज़्यादा सुलझ जाती हैं। और हमने माफ़ किया इन द सेंस कि हम टेंशन फ्री हो गए, कि वो जो बर्ताव कर रहा है, वो जो परेशान कर रहा है ना, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब भी हमें कोई चीज़ों से, ऐसे परेशानियों से फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उसी टाइम पे उसे माफ़ कर देते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी ना सरल होना चालू हो जाती है, सरल लगना चालू हो जाती है। हम वो ज़िंदगी में ना ट्रैवल करना चालू कर देते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। सामने वाले को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी बातों से आप
आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ है। वो तो आपके मज़े लेता रहता है और आप मन के अंदर ही जलते रहते हो। क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए आपको? क्यों भाई, क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? क्यों आप अंदर ही अंदर इतने परेशान रहते हो, जलते रहते हो? नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग हो। हाँ, आप ही अंदर से स्ट्रांग हो। किसी के बर्ताव से ना आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा ना अपने लाइफ का रिमोट अपने हाथ में रखना ज़रूर। तो हमें कोई चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं होता है, हमारे अंदर कोई भी जलन की भाव नहीं आती, कोई भी बदले की भाव नहीं आती, जब भी हमारे लाइफ का रिमोट ना हमारे हाथ में होता है। वैसे आप बताइए कि अगर किसी के बर्ताव से आपको फ़र्क पड़ता है तो आप क्या करते हो? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार ज़रूर करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।